बजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, मानव चोला आप हम लोगों को मिल चुका है। भगवत प्राप्ति का पूरा मौका है, लेकिन हम लोग अपनी इंद्रियों के अज्ञानता के भरपूर अज्ञान के झूले में सब फंसे हुए हैं। ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता कि कोई भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता। क्यों कि आनंद सब पाना चाहते हैं। आनंद नाम भगवान का है और आनंद ही भगवान है। तो जब आनंद पाना चाहते हो तो इसका मतलब ये तो सुनिश्चित है कि आप भगवान को पाना चाहते हो। फिर कारण क्या है? कारण है कि हम जहां फंसे हुए हैं वहां से निकलना नहीं चाहते। आप सभी भक्तों से एक चीज मैं और जिक्र करना चाह रहा हूं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है, आजकल ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, कई लोग इन त्योहारों के चक्कर में सत्संग सुनने में असमर्थ हो पा रहे हैं। कारण ऐसा मैं नहीं मानता कि वो नहीं चाहते होंगे, कोई ना कोई कारण होगा। आप लोग सोच करके डिसाइड कीजिएगा
या तो आप कहें तो कुछ दिन के लिए सत्संग बंद कर दिया जाए, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट बातों का कुछ लाभ लें और कुछ को लाभ ना मिले, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 2 दिन से रोजाना 2-3 मेंबर कम होते जा रहे हैं। कोई कारण तो जरूर है, और कारण क्या है? केवल इन त्योहार के कारण हम लोग इतने अपने आप में व्यवस्थित हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी लाभ ना मिले। मैं चाहूँगा सबको लाभ पूरा मिलना चाहिए। सत्संग के बाद आप सब लोग डिस्कस कीजिएगा। अगर आप कहोगे तो कुछ दिन के लिए सत्संग बंद कर देंगे, क्योंकि टूटा फूटा सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं है। तो कारण आनंद तो पाना चाहते हैं, लेकिन जहां हम फंसे हुए हैं वहां से निकलना नहीं चाह रहे, किसी कारण से समझ लीजिएगा। कारण कोई भी हो, हम कल्याण भी करना चाहते हैं, भगवान को भी पाना चाहते हैं, लेकिन इस संसार के चंगुल से ऐसा असमर्थ महसूस कर रहे हैं कि हम चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। मैंने कई दिन से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि माया भगवान की दासी है, यानी भगवान के अंडर में है। हम लोग जीव माया के अंडर में है, और जीव के अंडर में उसकी बुद्धि और मन है। अब जब तक हमें अपना ही ज्ञान नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, जब तक हमें अपना ही नहीं पता तो हम मन बुद्धि को कैसे हटाएं और कैसे लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब किसके कारण है? आत्मा के कारण नहीं है, केवल शरीर के कारण है। हम लोग ये सोचते हैं हमारे अंदर क्रोध खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए। ये खत्म नहीं हो सकता। ये आप में तो है ही नहीं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आप में कोई अहंकार नहीं है, आप में कोई काम, क्रोध, लोभ नहीं है। फिर हमें अहंकार क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है? क्योंकि आपको अभी तक अपना पूर्ण परिचय केवल शब्दों का पता है, अभी अज्ञानता गई नहीं है। आप और हम लोग अपने आप को भगवान का अंश सुनने से नहीं, मानने में बहुत कष्ट महसूस कर रहे हैं। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूं कि हम मानना नहीं चाहते हैं भगवान के नहीं हैं, हम भगवान के ही हैं, लेकिन सारा दिन तो ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके पीछे कोई राज है, वो आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी अज्ञानता है, ऐसा कौन सा कारण है कि जीव अपना कल्याण भी करना चाहता है, वहां से निकल क्यों नहीं पा रहा है। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि सारी स्त्रियां इस चीज का भ्रम पालती हैं कि मैं अपनी संतान को दूध पिलाती हूं। देखो कितना बड़ा भ्रम है। ऐसे ही घर के मुखिया को लगता है कि मैं परिवार चलाता हूं। अपने सांस तो कोई और चलाता है। हमारे सबके सांस किसी और के कंट्रोल में है,
लेकिन हम परिवार के मुखिया हैं, हम घर चलाते हैं। ये एक त्रुटि के कारण सब ऐसा हो रहा है। और उस त्रुटि से निकला क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं निकला जा रहा? क्योंकि मन और बुद्धि जीव के अंडर में है, जो मैं आज बात बताना चाहता हूं। और हम अपने को जीव आत्मा नहीं मानते, हम अपने को देह मानते हैं। हम अपने को देह मानते हैं। बस यही एक हमारा सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा पाप है। शरीर में रहना बुराई नहीं है। संत महात्मा कह तो देते हैं कि आप गोपियों की तरह बन जाओ। क्या मतलब? कैसे गोपियों की तरह बन जाओ? कि गोपियों ने क्या किया था? परिवार में रहीं, शरीर में रहीं, समाज में रहीं, शरीर से इंद्रियों से सबका सब काम किया, लेकिन उनका मन सदा भगवान में लगा रहता था। सुन लिया, लगाने का प्रयत्न करो, जितना लगाने का प्रयत्न करोगे उतना फिर हटने लगेगा। इसका भी कारण है। गोपियां ये कोई एक जन्म की भक्ता नहीं है। गोपियां अनंत जन्मों से भगवान को पा चुकी थी, भगवान के लोक में थी। कोई गोलोक में थी, कोई बैकुंठ लोक में थी, कोई साकेत लोक में थी, कोई शिवलोक में थी। ये सब वहां से अवतरित होकर के आई हैं। तो हम गोपी नहीं बन सकते? अवश्य बन सकते हो, बन सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा संकल्प चाहिए, बहुत बड़ी कसौटी चाहिए, बहुत बड़ा त्याग चाहिए। और त्याग क्या है? ध्यान से सुनिएगा, त्याग क्या है? जिस किसी को भी आप अपना मानते हो वो आपका अज्ञान है, इसका त्याग कर दो। ये सारी पृथ्वी भगवान की, ये सारी सृष्टि भगवान की, यहां जो कुछ भी है वो भगवान का। बस सब कुछ भगवान का है। ऐसे कैसे मान लें? आपके घर में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन उठा करके या ज्वेलरी उठा के सड़क पे रखी आओ, वो भगवान की कृपा मान के उनके रक्षक बनो, बस। ले जा नहीं सकते। माया में और फंसो मत। अब ये आप और हम लोगों को डिसाइड करना है। भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी है तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। पाना चाहते हैं राम रस, ध्यान से सुनिएगा, पाना चाहते हैं राम रस, राम तो आकर के बता के चले गए कि मेरी तरह व्यवहार करो। हम वो नहीं करते। एक संत की बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। कई बार संशय हो जाता है कि क्या भगवान की कृपा सही समय पर मिलेगी? आप सोचिए, सही समय पर मिलेगी कि नहीं? वो तो जब हमें पता भी ना हो कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमें पता नहीं चलता कौन हमारी कृपा कर रहा है। आपको रात को सब कुछ भूल जाते हो, सुबह भगवान हमें जगाता है। आप रात्रि को संसार को, अपने परिवार को, और बताऊं अपने शरीर को भूलकर, शरीर का भी भान नहीं रहता,
उस समय आप परमात्मा की गोदी में होते हो, क्योंकि उस समय आप आत्मा होते हो। कैसे पड़े हुए हैं? मुर्दे की तरह पड़े हुए हैं, कोई होश ही नहीं है। 10 तालों के अंदर अपनी ज्वेलरी छुपा के रखो, धन छुपा के रखो, आपकी आंख लग गई, पता नहीं कैसे कौन चोर लूट के ले गया। आंख खुली तो रोना चालू हो गया। आंख खुलते ही रोना चालू है, यानी आंख खुलते ही माया हम पे हावी हो जाती है। समझिएगा, प्रयत्न कीजिएगा। भगवान कहीं चले नहीं जाते। रात्रि को हम आनंद में होते हैं, ये जागते ही क्या हो जाता है? रात्रि को हम भगवान के साथ होते हैं, दिन में जागते ही कारण है हम उस समय अपने को शरीर में नहीं होते, इसलिए भगवान के साथ होते हैं। ये कसौटी है, सब नोट करें। दिन में भी आप परमात्मा के साथ ऐसे कैसे रह लें? रहना तो परिवार के साथ पड़ता है। अरे भैया, परिवार के साथ शरीर रहता है, संसार में शरीर रहता है, इनकी सेवा शरीर की इंद्रियां करती हैं। यही तो गोपियों के पास राज था जो उन्होंने पा लिया, आप और हम लोग नहीं पा रहे। कुछ नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को मत बोलो कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। अपनी गलती को देखो कि मैं अपने को नहीं जानता तो सबसे बड़ा गलत तो मैं हूं। मैं परमात्मा का अंश होने के बाद भी परमात्मा में ही, नोट करो, परमात्मा में ही अपनापन नहीं कर पा रहा। व्यवहार में खूब कहिए, हमारे मामा जी, हमारे चाचा जी, हमारे ताऊ जी, हमारे पापा जी, हमारे दादाजी, ये व्यवहार के लिए हैं, लीला के लिए हैं। भगवान राम ने दशरथ जी को कभी मना नहीं किया, उनके आदेश को सिरोधार किया, लेकिन किया वही जो करने भगवान आए थे। आप और हम लोग संत महात्मा तो छोटी सी बात बताते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, और आप और हम लोग परिवार बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप बढ़ा रहे हो परिवार, आपकी इच्छा से परिवार बढ़ रहा है, आपकी इच्छा से धन बढ़ रहा है। तो अगर आपकी इच्छा से हो रहा है तो आपकी इच्छा से तो भगवान को भी पा सकते हो। ये तो आपके किए हुए प्रारब्ध कर्मों का फल है, जो आपको और हमको इन सबके साथ जहां भगवान ने रखा हुआ है, ये भगवान का परिवार है। बस बताइए, मैं किसको कहता हूं कि आपका परिवार भगवान का नहीं है? सबका परिवार भगवान का है, उनके साथ रहिए। आप सोचिए, जब काल नेमी को रावण के आदेश से, रावण ने आदेश दिया था काल नेमी को, हनुमान जी को रोकना था, मार्ग में माया से मंदिर, ध्यान से सुनो, आप सब लोगों ने तो रामचरितमानस सुनी हुई है। जब काल नेमी में ने क्या किया हनुमान जी को रोकने के लिए? माया से मंदिर, माया से सरोवर आदि का निर्माण तुरंत कर दिया। ये माया का पसारा है। अब यहां महाराज जी बताते हैं, संत महात्मा, यदि सरोवर पुराना होता माया से तुरंत निर्मित किया था, उसमें मायानाथ भगवान ने तुरंत काल नेमी को, कैसी उनकी भगवान की कृपा है। भगवान ने तुम्हारी बुद्धि में हनुमान जी के डाला
कि मेरे भक्त को भ्रम में डाल सकती है ये माया। ये हमारे लिए भी कलयुग के दम्भ युक्त व्यक्तियों को पहचानना चाहिए कि जहां जहां मन जा लग जाई, वो सब माया जाने भाई। हमारा मन सत्संग सुनते सुनते भी भागता है। चौबीस घंटे भगवान की कृपा ही है, अन्यथा आप और हम लोग अपनी बुद्धि से तो कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। आप सोचिएगा, आपकी बुद्धि और मन के अंडर में ये इंद्रियां हैं, मन इनका नेता है। इंद्रियों का नेता कौन? मन। यानी मन चाहेगा तो आंख देखेगी, नोट करेगी, ये आ गया मेरा भैया, ये आ गया मेरा बेटा। ये कौन देख रहा है? आंख देख रही है। आंख तो सारे संसार को बराबर देख रही है। आंख तो आईना है, वो तो फोटो दिखा रही है। ये तो मन पहचान रहा है, ये बेटा है, ये बाप है, ये मां है। लेकिन मन क्योंकि बाहर का दृष्टा बाहर देखता है, और इसी को भगवान कहते हैं मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षो। इस मन को अंदर की तरफ मोड़ लो, मन मुखी कर लो, मेरे सन्मुख हो जाओ। इंद्रियों को बाहर रहने दो। मन, भगवान कुछ नहीं मांग रहे आपसे, एक धेला नहीं मांगते। लोग कहते हैं हमने इतना पैसा लगा के मंदिर बनवाया। ये तुमने बनवाया? तुम ईंट बना के लाए थे, या सीमेंट बना के लाए थे, या लोहे की रॉड बना के लाए थे? जो मिस्त्री बना रहे थे, आप सोच के देखो किसने बनाया वो मंदिर? भ्रम है हमारा, हमने बनाया। भगवान ने कहा मैं योग क्षेम बहाम्य हम, गीता में। हम समझ ही नहीं पाते हमारे जीवन की क्या कहानी है। ध्यान से सुनिएगा, भय और लोभ, सब नोट कर लें। हम सबके जीवन की कहानी है भय और लोभ, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो है वो चला ना जाए, जो है वो चला ना जाए। और मजे की बात ये, हमारे रोके से कोई चाहता है कि मेरे परिवार का कोई मेंबर चला जाए? ना, कोई नहीं चाहता। फिर जा क्यों रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हम लोग। आपको अपना शरीर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, और अधिक पाने का लोभ। देखो कमाल की बात, जो है वो चला ना जाए और अधिक मिल जाए। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। यानी पैसे से आप सुरक्षित हो जाएंगे? कैसा भ्रम है हमारे जीवन का। हम लोग ध्यान से सुनो, जो हमसे जुड़े हैं या जिनसे हम जुड़े हैं, उसका आधार भी यही है, वो मेरे काम का अभी है या नहीं, और भविष्य में होगा या नहीं। बस सब स्वार्थ का पसारा है संसार में। निस्वार्थ केवल एक भगवान और गुरु के अलावा कोई नहीं हो सकता। यही निर्भरता हमारे जीवन का सब कुछ बन जाती है। हम पैसे कमाने के अलग अलग इंतजाम करते हैं, लेकिन कभी भी ये भाव आता है कि हम पूर्णतः सुरक्षित हैं? लोभ के मूल में भी तो भय ही है। भले ही ईर्ष्या के रूप में दिखे, रिश्तों में भी यही है कि ये बिछड़ गया तो मेरा क्या होगा। सोचिएगा, ये बिछड़ गया तो मेरा क्या होगा। इसलिए हम कभी भी
ये भय छोड़ ही नहीं पाते क्योंकि प्राणों का संकट बन जाएगा, ऐसा हमें लगता है। अब बताइए, कई कहानियां मिली कि किसी स्त्री का, उसके पति का एक्सीडेंट हुआ, वो गर्भवती थी, उसका बच्चा सड़क पर बिलबिला रहा है पैदा होते ही, और कोई उठा के ले गया, और वो आज अमेरिका में डॉक्टर बने हुए हैं। कमाल हो गया। कौन ले गया, कैसे ले गया, उनका तो कोई देखने वाला नहीं था। और बड़े पैसे वालों के बच्चे भीख मांगते भी देखे जाते हैं। हम सुरक्षित रहने का प्रयास नहीं छोड़ सकते, इसी से कामनाएं जन्म लेती हैं। हमारे लिए कितना आवश्यक है इसकी कोई परिभाषा है ही नहीं। हमारे लिए कितना आवश्यक है, एक गिनती नहीं बता सकते हम। इसका मूल असर सुनिएगा, हम अभी भी सुख और शांति पा नहीं पाते। और ये कहते हैं आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, हम परमात्मा की गोदी में रहते हैं। बता, रहते आनंद में हैं लेकिन दुखी रहते हैं। एक मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।